ध्रुव भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाथ या तो दर्शन दो या फिर हमारे प्राण ले लो। अत्यंत व्याकुल हुआ है छोटा सा बालक और त्रिलोक में त्राही त्राही मच गई, कोई श्वास नहीं ले पा रहा, सारे देवता परेशान हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, नाथ हम श्वास नहीं ले पा रहे, क्या हुआ प्रभु? उस बाल भक्त ने श्वास रोक कर रखा है, आप जाइए उसको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, हाँ जाऊंगा, दर्शन देने नहीं दर्शन लेने जाऊंगा। मेरे बाल भक्त ध्रुव का दर्शन मैं लेने जाऊंगा। और एकाएक ध्रुव के सामने चतुर्भुज भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान की। शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, लेकिन ध्रुव रो रहा है आंखें मूंदे हुए। भगवान समझ गए, अंतर मन में मेरा ध्यान कर रहा है। मन में जो रूप था उसे अंतर्ध्यान जैसे ही कर दिया। ध्रुव व्याकुल होकर भगवान को देखने लगा और एकाएक सामने साक्षात प्रभु को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गया। अति आनंद में कंठ रुंध जाता है, बोलना नहीं आता। ध्रुव बोल नहीं पाया, बोलना चाहता है, प्रभु को स्तुति करना चाहता है। भगवान समझ गए। नाद ब्रह्म का प्रतीक शंख से भगवान ने जैसे ही गाल पर स्पर्श किया है, योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर स्तुति की है ध्रुव ने भगवान की। प्रभु हम बोल सकते हैं उसके कारण केवल आप हो, हम में जो शक्ति है वो आप हो। प्रभु संपूर्ण सृष्टि की रचना, सृष्टि पालन करने वाले, लय करने वाले प्रभु आप हो। भक्तों के भक्त वत्सल भगवान आप हो, पतितों के पावन करने वाले भगवान आप हो। सुंदर स्तुति की है भगवान की। तब भगवान ने कहा, ध्रुव अब तुम जाओ, अब तुम राजा बनो, अब तुम विवाह करो। ध्रुव रोने लगे। ध्रुव ने कहा, प्रभु हम सत्य कहते हैं, जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ तब तक हमारे मन में थोड़ी आकांक्षा थी कि हम राजा बने, हम राजगद्दी पर बैठे, लेकिन प्रभु आपका दर्शन करके संसार की लालसा ही नहीं रही। प्रभु अब हमें संसार में मत डालो, फिर आपका विस्मरण हो गया तो। भगवान ने कहा, ध्रुव जो मेरे पीछे पड़ता है मैं उसके पीछे पड़ता हूं, तुम जाओ, तुम्हें मेरा विस्मरण नहीं होगा। इसलिए भक्तों के जीवन में कभी उथल पुथल हो गई, थोड़ी साधना इधर हो गई ना, फिर भी कुछ प्रसंग होता है, फिर उनकी साधना बढ़ जाती है। भक्त भगवान से कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान भक्त को छोड़ते नहीं है। इसलिए भगवान को पकड़े रखो। अरे ये संसार कैसा है, संसार को पकड़ोगे तो स्वार्थ है, तब तक पकड़ेंगे फिर छोड़ देंगे। संसार का भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। भगवान आपसे आपको ही चाहते, आपका कल्याण चाहते हैं। संसार धोखा देगा, भगवान कभी धोखा नहीं देते। भगवान भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज ध्रुव भगवान को प्रणाम करते आनंद से जा रहा था, और जैसे ही उत्तानपाद को पता चला है आज मेरा पुत्र आ रहा है, यह सोचकर सारी प्रजा आई है, राजा आया है, सुरुचि सुनुति आए हैं, और सुंदर ध्रुव का अभिषेक हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। और जैसे ही ध्रुव धीरे धीरे बड़ा हुआ, ध्रुव का विवाह हुआ और ध्रुव राज गद्दी पर बैठा है। कालांतर में यक्षों ने ध्रुव के भाई उत्तम के साथ वैर किया, उत्तम को मारा, तो ध्रुव भी उन दुष्टों को, यक्षों को मारने गया। तब भगवान ने सावधान किया है, ध्रुव प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु का कोई कारण होता है, तुम वैर न करो, भगवान की भक्ति करो। तब ध्रुव ऋषिकेश गए हैं, गंगा जी के किनारे। आज भी वो स्थान है जहां पर गंगा मैया का वेग बहुत था, ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तो ध्रुव ने माँ से प्रार्थना की, माँ आप अपना वेग शांत करो। तो एक ही स्थान है जहां पर गंगा मैया का निःशब्द बहती है, वहां ध्रुव जी ने तपस्या की है, और ध्रुव के लिए विमान आया है। ध्रुव ने शरीर नहीं त्यागा, और जैसे ही विमान आया, मृत्यु ने अपना सिर झुकाकर खड़ा हुआ और कहा,
प्रभु इस जगत की रीत है, मृत्यु का तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मार नहीं सकता, लेकिन आप मेरी अवहेलना न करें, मेरे मस्तक पर पैर देकर आप विमान में चढ़िए। एक बाल भक्त मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके विमान में चढ़ता है। धीरे धीरे विमान जैसे ही आगे बढ़ने लगा, आज ध्रुव को अपनी माँ की याद आई है। माँ ने अगर नीति नहीं समझाई होती, भगवान के सद्गुण प्रेम नहीं माने दिया होता, उसको माँ कहते हैं। माँ ही पहली होती है, पहली टीचर होती है, पहली गुरु माँ होती है, जो बच्चे को अच्छा बुरा चलना सब सिखाती है। किस पग पर चले, कौन से मार्ग पर चले, ये सिखाने वाली माँ होती है। केवल चलना सिखाया तो वो माँ नहीं है, ध्यान रखना। अरे कई माताएं तो बच्चों को जन्म देकर रास्ते पर छोड़ जाती है, वो माँ कैसे हुई? केवल जन्म देने वाली माँ नहीं है, अपने बच्चों को जो सही मार्ग दिखाती है वो माँ है। और ध्रुव को लगा माँ कहाँ होगी, और एकाएक ऊपर नजर गई। अरे ध्रुव के भी विमान से ऊपर माँ का विमान है, वहां पर सुनीति माँ भगवान के पास जा रही है। ध्रुव का स्वधाम गमन हुआ। कहां पर गए? ध्रुव को एक लोक दिया गया है, ध्रुव लोक। क्यों? आज भी हम लोगों को सिखाने के लिए, संसार में विपरीत परिस्थिति हो, कुछ भी हो, नीति छोड़ना नहीं। सो नीति को ही जो मानेगा ना, उसको ध्रुव पद अटल प्राप्त होगा। ध्रुव का विवाह इला भ्रमी के साथ हुआ था। इसी वंश में जो अनेक राजा हुए, एक राजा हुआ है अंग राजा, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन उसका पुत्र वेण बड़ा दुराचारी हुआ। श्रीमद् भागवत में एक ही ऐसा पात्र है जिसका उद्धार नहीं हुआ, वेण। क्यों? क्योंकि कंस ने कृष्ण 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 भय से कृष्ण का नाम लिया। शिशुपाल ने द्वेष से, अरे वो कृष्ण, अरे द्वेष से लिया, उद्धार हो गया। गोपियों ने कामना से लिया, उद्धार हुआ। लेकिन ये वेण एक ऐसा है ना, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ही नहीं लेता। कथा में दीदी देखेगी, इसलिए भी अगर ताली बजाकर नाम लिया ना, फिर भी उद्धार है। चलो हम टीवी में आएंगे, उसलिए भी नाम लिया ना, तो भी उद्धार है। निमित्त कुछ भी हो, संत कहते हैं किसी भी निमित्त से भगवान का स्मरण करो, और किसी भी निमित्त से संसार को भूल जाओ। अच्छा है वो निमित्त, अच्छा है। भगवान को याद जो कराता है ना, वो निमित्त अच्छा है। और वेण का उद्धार नहीं हुआ, वेण दुराचारी था। अब राजा परेशान है, पुत्र अच्छा नहीं है। अब माता पिता को लगता है पुत्र अच्छा होना चाहिए, अब क्या करें? बात मानता नहीं। ये उन माता पिताओं को कह रही हूँ जिनको लगता है कि बस पुत्र मानता नहीं, क्या करे क्या करे। तो उनको संतों ने समझाया है, राजन इस संसार में सभी अनुकूल नहीं होते, सब अनुकूल होने पर ही हम भक्ति करेंगे ऐसा नहीं होता। जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। नरसिंह मेहता की पत्नी जब गुजर गई, तब उन्होंने कहा भली थयु भागी जंजाल, सुखे भजो श्री गोपाल। चलो गई, अच्छा है। तात्पर्य अर्थ किसी का मरना अच्छा है ऐसा नहीं, लेकिन जो भी हुआ मैं भक्ति ना छोड़ू। भक्ति छोटी तो सब बुरा हुआ। भले संसार मिले बुरा है, भक्ति मिले भले संसार छूटे अच्छा है। भगवान की भक्ति की है, भगवान की भक्ति करो राजन। अनुकूलता में भी भगवान की भक्ति, अनुकूलता में तो भगवान की भक्ति कोई कर सकता है, प्रतिकूलता में भगवान की भक्ति कभी छोड़नी नहीं चाहिए। एक नाथ भगवान को अनुकूल पत्नी थी, उन्होंने भक्ति की। नरसिंह मेहता की पत्नी गुजर गई, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। तुकाराम महाराज जी की दो पत्नियां, एक चलवसी दूसरी कर्कशा थी, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। जो भी स्थिति आती है संत उसको अनुकूल मान लेते हैं। ऐसा ऐसा होगा तब मैं नाम स्मरण करूंगा, ऐसा ऐसा होगा तब मैं कथा सुनूंगा, भक्ति करूंगा। ऐसा करने वाला कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। अरे समुद्र में स्नान करना है तो उसमें लहरें तो आती जाती रहेगी, उस लहरों को सहन करके जाना है, स्नान करना है, तभी संसार में स्नान होगा। उसी प्रकार से समुद्र में स्नान होगा, उसी प्रकार से संसार में भी ये तरंगे आती रहेगी। सुख की तरंग है, दुख की तरंग है, अनुकूलता की तरंग है, प्रतिकूलता की तरंग है। जो भी हो मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव के वंश का वर्णन किया, फिर पृथु का प्राकट्य किया है। वेन को उन दुष्टों ने मारा है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही है,
दुर्योधन का चरित्र हो या फिर यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, अगर हमारे माता पिता पुत्र पति पत्नी कोई भी नाता हो, अगर वो भक्ति में अनुकूल न हो, तो भक्ति ही अगर करनी है तो उनको छोड़ दो। अब हम ये नहीं कह रहे कि उनको छोड़ करके आप कहीं जाकर रहो, उनको छोड़ देना है। कहां से छोड़ना है? मन से छोड़ना है। क्योंकि ये छोड़ोगे, ये घर छोड़ोगे, हरिद्वार जाओगे, वहां तो घर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कटकट खवाड़ते घर ही तिकड़ जाना, वहां पर भी कोई चार लोग होंगे, वो भी कटकट करेंगे। देखिए संसार में कहीं भी जाओ प्रतिकूल लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर वहां पर सहन कर सकते हो हरिद्वार वृंदावन में, तो यहीं पर सहन कर लो ना। तो छोड़ देना है उनको। कैसे छोड़ना है? मन से। मुझे पहले लगता था भैया भगवान ने दो दो कान क्यों दिए, एक ही कान देते। भगवान भी बड़े चतुर है, मुंह एक ही दिया है, दो कान दिए। क्योंकि कभी कभार भगवान कहते कथा इतनी सुनो, यहाँ से सुनो, यहाँ से सुनो, अंदर लेके जाओ। और भगवान कहते जो दुष्ट लोग बोलेंगे ना, वो निंदा करेंगे, कुछ बोलेंगे, अरे कथा में क्यों जाती हो, अभी तो बच्ची हो, बूढ़ों का काम है। अच्छा सुनो, छोड़ दो। अरे क्यों जाओगी द्वारका, क्या रखा है वहां पर? सुनो, छोड़ दो। हमको जो करना है वो करना है। ऐसे लोगों को छोड़ देना है। कहां से? मन से छोड़ना है। यही हमको श्रीमद् भागवत कहती है। उस वेन को उन राजाओं ने खूब समझाया, समझा नहीं। ये धर्म दंड है। हमारे पास ब्राह्मणों को ये शक्ति थी कि राजा को भी वो दंडित कर सकते थे। हमारे यहाँ पर राजा बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ पर मंत्री बड़ा नहीं है। मंत्री भी आएगा, व्यासपीठ पर झुकना ही पड़ेगा। ये व्यास गद्दी है, ये गुरु की गद्दी है। वहां पर भले आपसे छोटा हो, यहाँ आओगे झुकना पड़ेगा। व्यास पर बैठने वाला छोटा वहां आकर झुक सकता है, यहाँ नहीं झुकेगा। व्यासपीठ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना है। हम जो ये प्रणाम करते हैं ना, ये आप में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। हम व्यास है, यहाँ पर बैठे व्यास किसी को प्रणाम नहीं करते, व्यास गुरु है। हम नीचे उतरेंगे, हम सबको प्रणाम करते हैं। ये व्यास गद्दी है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का नमस्कार कभी नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मणों ने क्या किया? वेण को मार डाला है। खूब समझाया, वो समझा नहीं। लोगों को मारता राजा था। बुरे कर्म जब करता तो ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ऐसे राजा को दंडित करना ही चाहिए। उसे मार दिया गया। लेकिन कौन मार सकता है? अब आप कहेंगे, अब टीवी वाले कोई सुनेंगे, भाई इसका वीडियो बना देंगे, दीदी ने कहा मार दो, सनसनी बन जाएगी। मारना है, कौन मार सकता है? हाँ, वो मार सकता है जो नया जीवन दान दे सकता है। यहाँ पर इन्होंने जब उस वेन को मारा तो उसके हाथों को मथा है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय बाहों से प्रकट होता है। उसके बाहों को जब मथा तो उसमें से पृथु भगवान प्रकट हो गए। पृथु भगवान की जय। आज भी अगर ब्राह्मण कुछ कर रहा नहीं है, ब्राह्मणों को ठीक से संध्या वंदन करता है, गायत्री जप करता है, तो ब्राह्मणों को ये शक्ति आती है ये सब करने की। हमारे शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में ये कथाएं आती। कुछ नहीं करना है, आप आशीर्वाद दोगे सत्य होगा। केवल संध्या वंदन करके अच्छा आचरण रखने वाले ब्राह्मण में ये शक्तियां आती है। यस, आती है। पृथु का प्राकट्य हुआ, पृथु के कारण ही हमारी जो भूमि है उसको पृथ्वी कहा गया। इसकी बड़ी सुंदर कथा आती है। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मुझे एक कानून से, दो कानून से तृप्ति नहीं होती, मुझे हजारों कान दो। न कामयेनात तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान् मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष वेवरः। मुझे हजारों कान दो भगवान, हर कान से मैं कथा सुन पाऊं। कामना तो ऐसी होनी चाहिए। फिर प्राचीन बरही की कथा आती है और चतुर्थ स्कंद की समाप्ति होती है। शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। फिर पंचम स्कंद का प्रारंभ होता है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा आती है। जो प्रियव्रत राजा उत्तानपा, ध्रुव के पिता, ये दोनों मनु के पुत्र हैं। प्रियव्रत को लगा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, ऐसे रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, अरे विवाह करने से कोई बंधन नहीं है। नारियल में पानी जब तक रहता है तब तक वो जुड़ा रहता है। नारियल का पानी जब
सूख जाता है तो नारियल का अंदर का भाग और बाहर का छिलका अपने आप दूर होता है। उसी प्रकार से संसार में जीव इस संसार से तभी तक जुड़ा रहता है जब तक उसके मन में रसना है, वो जल है, रस है। संसार के प्रति रस अगर सूख गया तो संसार में रहते हुए भी वो मोक्षगामी हो जाता है। प्रियव्रत, तुम संसार में रहने से बंधन में नहीं आओगे। जब ज्ञान प्रदान किया है ब्रह्मा ने, मनु ने, तब प्रियव्रत ने विवाह किया और उन्हीं के वंश में साक्षात जैन संप्रदाय के आदि गुरु ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। ऋषभदेव भगवान की जय। और इन्हीं के यहाँ भरत प्रकट हुए हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में प्रथम पुत्र है भरत। भरत को राजगद्दी प्रदान कर दी। वृद्ध हो गए, अब हम वनवास जाएंगे। तो प्रथम पुत्र को गादी देकर ऐसे ही नहीं चले गए, सारे पुत्रों को उपदेश दिया है। माता पिता का कर्तव्य बनता है कि हम कुछ समय अपने पुत्रों के साथ बैठकर उनको उपदेश करें। अब बच्चों को जो हो गया, माता पिता इतने बिजी है कि बच्चों को समय नहीं देते। माँ अपने फोन में बिजी रहती है, पिता अपने ऑफिस के काम में बिजी रहता है। बेटा कहता है पापा सुनो ना, माँ सुनो ना। नहीं बेटा, वो इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन यू। अब फिर बच्चा जो है वो किससे बात करेगा? बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन में बच्चों को चाहिए क्या? बच्चों को मार्क नहीं आती, ये आप उसके पीछे मत पढ़ो। मैं आपको सत्य बोलती हूँ, स्कूल की पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना हम उसको बोलते हैं ना, पढ़ो 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 100 आना चाहिए। आवश्यक नहीं है। बच्चों को खूब खिलाना चाहिए, खेलना चाहिए। बच्चे ऐसे बैठे रहे डिसिप्लिन नहीं चलेगा। बच्चों को खेलने दो, खेलने से बुद्धि बढ़ती है। और बच्चे खेलते हुए आप उनमें देखिए कि उनका गुण क्या है। कोई बच्चा अच्छा गाने वाला होता है, कोई अच्छा मेमोराइज करता है, कोई साइंटिस्ट। वो गुण बच्चों में बचपन में समझ आते हैं। तो उस मार्ग पर बच्चों को आप लेके जाइए। ऐसा नहीं कि सबको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनना है। अरे वो कलाकार है तो उसको कलाकार बनाइए ना। वो अच्छी डांसर है, अच्छे डांसर बनाइए उसको। अच्छा कवि है, कवि बनाइए उसको। हाँ, इतना बोलिए आपको पास होना है, फेल होना नहीं चलेगा। पास होकर के आप ये करिए, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई भी आवश्यक है, लेकिन स्कूल का ज्ञान आवश्यक नहीं। क्योंकि हमने जो पढ़ाया, आजकल का पोर्शन वही होगा। हिटलर है, टीपू सुल्तान है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं। बच्चों को आप घर पर समय दीजिए। माता पिता रोज उनके साथ बैठे, कुछ श्लोक पढ़ाए, उनको अच्छी बातें करें। और केवल सिखाना नहीं है, बच्चों के साथ खेलना है। माता पिता को कभी उनके साथ बच्चे बनकर देखिए। अपना भी बचपन आप जिए। नहीं मैं पापा हूं, मैं माँ हूं, मेरी बात सुननी पड़ेगी। डोंट बी सो स्ट्रिक्ट विद किड्स। उनको प्यार दीजिए। उन बच्चों के साथ बच्चे जब हम बनेंगे, और आवश्यक है, हाँ कुछ बुरा कर रहे तो आप स्ट्रिक्ट हो जाइए, तब बच्चे है ना खुलेंगे। ऐसे उनको वातावरण जब दिया जाएगा, खुले वातावरण में फूल जो है ऐसे खिलता है। अब उसको स्ट्रिक्ट रखा जाए, वो ऐसे ऐसे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका बच्चा कब अंदर से मर गया। अंदर से मर जाते हैं बच्चे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हमको टाइम नहीं है, हमको फोन है, हम कमाते हैं, हम बहुत बड़े हो गए। अरे उपयोग क्या है? हम कहेंगे अगर माता पिता 9 से 8 10 बजे तक आप बिजी हो, आपको बच्चों के लिए समय नहीं है, और ऐसे माता पिता को और बच्चे कहेंगे पापा आप वृद्धाश्रम में रहो, तो मैं बच्चों को बोलूंगी अच्छा किया। हमारे बच्चों को हम दाया को बोलते उसको खिलाओ उसको पिलाओ, और हम बच्चों को बोलते बेटा माँ हो तुम नहीं देखोगे। अब बोलेगा तुमने थोड़ी मुझे बचपन में देखा है। अरे माँ का स्पर्श होना चाहिए। कभी अपनी गोदी में खिलाइए बच्चों को बचपन से। मेरा करियर। अब ये इंस्टाग्राम पर रील्स आते, अब ये माँ परेशान है, सोच रही है काम करूं, अपनी इच्छाओं को पूरी करूं, या फिर घर पर बच्चे को देखूं। अरे तुझे घर पर नहीं रहना है, काम करना है, अपना कुछ अस्तित्व बनाना है। ये वीडियो सारी अस्तित्व बनाओ, कुछ करो, लेकिन पहले जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको गिव हिम लाइफ। उसको जन्म दिया है, वो जीवित है, श्वास ले रहा है, यानी वो जीवित नहीं है। उसको समय दो, उसको सिखाओ, उसके साथ खेलो। फिर जब वो 8-10 साल का होता है तब आप काम करो। हम
वुमेन एम्पावरमेंट के साथ है, हम स्त्रियों को बोलते काम करना चाहिए, बट व्हेन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चा केवल माँ पर निर्भर रहता है उसको आप छोड़ करके काम कैसे करोगे? मैंने कई लोगों को देखा है, बच्चों को है ना, वो दूध पिलाने के लिए दाया के पास देती है। दूध माँ के स्तन से जब पिया जाता है, होता क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, वो बच्चा माँ के स्पर्श को समझता है, ये मेरी माँ है, ये त्वचा, गंध, ये इससे समझता है। फिर वो दाया को ही माँ बोले तो गलत क्या है, मुझे बताइए। ये इसको संस्कार कहते हैं। इसको बचपन से गिव टाइम टू योर किड्स, तो वो अच्छे होंगे, बड़े होंगे। इन्होंने केवल बच्चों को छोड़कर चले नहीं गए, बस अब मैं रिटायर, मैं जा रहा हूं। नो, ही गेव टाइम। हर पिता ने, आप भागवत में देखिए, माता पिता ने बच्चों को, अच्छे माता पिता ने अच्छे अच्छे उपदेश जो दिए हैं ना, मुझे लगता है उसका एक संकलन करके हमको बच्चों को बताना चाहिए। ध्रुव की कथा है, ध्रुव ने अपने फ्रेंड्स को क्या बताया, द फ्रेंड्स गॉसिप। ये हम बच्चों को क्यों ना बताए, लेकिन बच्चों के लिए कोई कथा आयोजन करता ही नहीं है। लोगों को लगता है बच्चे सुनेंगे तो सन्यासी बनेंगे। नहीं, आपके बच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे आप अगर ये कथा उनको सुनाओगे। बट वी नॉट टू बी चूजी। अब ये नहीं बोलना है, ये जो हम बड़े लोगों का आपको सुनाते हैं, ये थोड़ी हम बच्चों को सुनाएंगे, बेटा कोई किसी का नहीं होता, सब ये थोड़ी सुनाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप अपने बच्चों को बिठाए, आप माता पिता पीछे बैठिए, आप हमको बोलिए दीदी ये गलत है, क्योंकि हम भी किसी के बुआ है, हम माँ समान ही, हम उनको थोड़ी सिखाएंगे बेटा माँ को छोड़ दो। नहीं, हमको बोले, उनको यही बोलते हैं माता पिता। हम पहले क्या बोलते हैं, मातृदेवो भव। ये बच्चों को कब सिखाना है, बचपन में सिखाना है। जब पेड़ छोटा है ना, पौधा छोटा होता है, उसको वी कैन गिव एनी शेप। आप बोनसाई बनाओ, शिवलिंग का आकार दो, कुछ भी आकार दो, वो एक बार बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसको वो झुकेगा नहीं। बचपन ही ऐसा है, तब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखानी होती है। तो यहाँ पर ऋषभदेव जी ने बड़ा ही सुंदर, अब समय नहीं है लेकिन बड़ा सुंदर उपदेश दिया है सारे पुत्रों को। एक को राजा बनाया, 9 पुत्र जो है ऋषि बन गए हैं, उनकी कथा 11वें स्कंद में आती है। और बाकी के पुत्रों को एक एक खंड दिया है, सभी को राजा बनाया है। लेकिन ये भरत इतना श्रेष्ठ राजा हुआ, इन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाने लगा। भारत माता की जय। और एक कथा आती है महाभारत में, जो शकुंतला का पुत्र है, उनके नाम से भी भारत कहा गया। ऐसा आता है, जो भी हो, ये सत्य है या वो सत्य, उसमें मत पड़ो। हमारे देश में ऐसे श्रेष्ठ राजा हुए, क्यों हुए, उनके माता पिता कैसे थे। आप देखिए, व्हेन वी रीड द बायोग्राफी, हम किसी का चरित्र जब पढ़ते हैं, तब हम उनके दादी दादाजी माता पिता यहाँ से पढ़ते हैं। अगर वो चरित्र प्रॉपर है तो वो वहां से दिया जाता है, माता पिता कौन है, मूल कौन है, कौन से शहर के थे, फिर क्या हुआ, फिर उनका चरित्र पढ़ते हैं, क्योंकि हम हमारे मूल से हैं। तो जो है हमारे माता पिता, ये सबका चरित्र बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को ये चरित्र सुनाइए। वाई इज अवर, हम तो आज भारत भूल गए, हम इसको इंडिया बोलने लगे। हमने तो वीडियो भी डाली है यूट्यूब पर, उसका प्रचार कीजिए आप। ये बात मोदी जी तक जानी चाहिए। और वैसे अभी बात चल रही है, हमारा देश भारत ही होना चाहिए। हम कहते हैं अमेरिका को, अगर इंग्लिश में भी हिंदी में भी अमेरिका ही बोलते हैं ना, थाईलैंड को थाईलैंड बोलते हैं, मुझे शिल्पा इंग्लिश हो, तेलुगु हो, शिल्पा ही बोलते हैं, आपको भी आपके नाम से किसी भी भाषा में वही बुलाते हैं। तो वही इज अवर कंट्री, भारत कॉल्ड एज इंडिया। क्यों? क्योंकि हमने उसको होने दिया। आज तक संभाजी नगर को औरंगाबाद बना दिया था, अब पता नहीं हम भाग्यनगर को भाग्यनगर कब बनाएंगे। बनाना है हैदराबाद को भाग्यनगर, या फिर हैदर बनाना है, फिर हैदर ही पैदा होंगे यहाँ पर। हमारा भाग्यनगर है, हमारे जो गांव है उनके नाम है, रिलीजियस नहीं है, उसके पीछे एक चरित्र है। भारत क्यों है? जब हम कहेंगे हम भारतीय है, तो हमारे बच्चों को भरत याद आएगा। कौन भरत है? हाँ, भरत ऐसा राजा था, श्रेष्ठ राजा था, पर स्त्री को देख करके जिसकी आंखें झुकती थी वो राजा था। परस्त्री का छल हमारे भारत देश में किसी राजा ने नहीं किया, यह हमारे भारत का संप्रदाय है। अब इंडिया इंडिया कहेंगे तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया? देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है इंडिया? भारत का इतिहास है।
भारत के श्रेष्ठ राजा है, भारत की आर्य सनातनी वैदिक संस्कृति है। भारत जब हम बोलेंगे उसके पीछे का इतिहास बच्चे जानना चाहेंगे, इसलिए हमें हमारे देश को भारत ही बुलाना है ना, भारत ही बुलाना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो भरत जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। भरत जी ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। फिर भरत जी को भी जब पुत्र हुए, भरत ने अपने पुत्रों को राज्य दे दिया है। भरत जी चले गए गंडकी नदी पर तपश्चर्या करने के लिए, और भरत जी ने देखा कि वहां पर दो पर्वत है, बीच में गंडकी नदी है, वहां पर तपश्चर्या कर रहे हैं। और जब ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय जब चल रहा है, एकाएक ऊपर से एक हरिणी ने छलांग मारी है और एक छोटा सा मुर्गछावक नीचे गिर गया। और दौड़ते दौड़ते ध्रुव जी ऊपर जाकर देखते हैं तो वो हरिणी उनके पास देखती है, और छावक के पास देखती है, उनके पास देखती, छावक के पास देखती, और उसने प्राण त्याग दिए है। ध्रुव जी को लगा ये छोटा सा मुर्गछावक है, एनिमल लवर, उनको लगा मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हुआ क्या, पहले उठ करके स्नान संध्या करके भगवान की आराधना करते थे। अब क्या हो गया, ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय, फिर धीरे धीरे ध्यान जाने लगा, अरे राजा बेटा कहाँ चला गया। अब छोटा सा कोई बच्चा है तो उसको नाम रखा जाता है, राजा बेटा बोलने लगे। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा, आधा मन यहाँ पे आधा मन वहां पे करते करते उनका आयुष्य बढ़ता गया। और जैसे ही वो मुर्गछावक बड़ा हुआ, अब राजा बड़ा हुआ तो वो चले जाएगा ना रानी को ढूंढने, वो चला गया। अब ये ढूंढते रहे, अंतिम श्वास गिनने लगे, और एकाएक देखा कि मुर्गछावक आया है, वो ठीक है। उसको देखते हुए भरत जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। और संत वर्णन करते हैं दूसरे जन्म में भरत जी को हरिण होना पड़ा। क्यों? अंतिम समय पर हरिण का स्मरण करते हुए मर गए। अब ये देखिए, हमारे सनातन धर्म में हम प्राणियों को प्रेम करना गलत नहीं मानते। कुत्ते से आप प्रेम करो, कुत्ते को रोटी दो, गाय की पूजा करो, गाय को प्रेम करो। अब चींटिया है उसको प्रेम करो। अब सारी चींटियों को आप घर में लाके रखोगे तो क्या होगा? ऐसे कुत्ते को भी घर में नहीं लाना चाहिए, दूर से बाहर रखना, कोई बात नहीं, बाहर रखो, छूना नहीं, घर में लाना नहीं। अरे कितनी सारी डिसीजेस कुत्ते से आती है, वो थोड़ी लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। उसकी पढ़ाई करो जरा, क्यों कुत्ते को बाहर रखा जाता है। केवल धर्म का दृष्टिकोण नहीं, वैसे भी धर्म में हमारे शरीर का, मन का विचार किया गया है, इसलिए उसको धर्म कहा गया है। तो यहाँ पर मुर्गछावक की रक्षा करना गलत नहीं था, यहाँ पर हरिण क्यों बन गए? अरे इतना सुंदर सुंदर जन्म है, इतना सुंदर शरीर मिला है, भगवान की आराधना करने के लिए सब छोड़ दिया, लेकिन हरिण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मन संसार में लग गया, मन उस मुर्गछावक में लग गया। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।